नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। सुबह का वक्त है, फिलहाल मैं इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हूं, एसएमएस हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूं। और जो दुखद घटना हुई है आज सुबह सुबह एसएमएस हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं वो बेहद ही दुखनीय घटना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एलपीजी गैस टैंकर में ब्लास्ट हुआ है, 2 बसें सहित 1 दर्जन ट्रक इसकी चपेट में आए हैं, कई कारें जलकर राख हुई है। और जो जानकारी सामने आ रही है कि 150 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। और फिलहाल पीछे की स्थिति आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इमरजेंसी वार्ड के बाहर का जो नजारा है, फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर। जिस तरीके से परिजन मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। पीछे की स्थिति आप देख सकते हैं कि धमाके की तीव्र आवाज हुई और उसके साथ ही इतनी बड़ी घटना हो जाती है जयपुर शहर में। और हालांकि अभी तक जो मृतकों की संख्या है वो बाहर नहीं आई है, जहां तक जो बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इससे ज्यादा लोगों की अभी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। खैर यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इवन डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जयपुर शहर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कुछ जानकारियों, कितने लोग अभी तक इस हादसे में घायल हुए और मृतकों की संख्या कितनी है? मैडम, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो बर्न हुआ है वो सीरियस, बहुत ही सीरियस कैटेगरी का है। मतलब आप देखो तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपकी फीलिंग्स, कितना बुरा लग रहा है। तो अभी एट प्रेजेंट 41 टोटल कैजुअलिटीज हैं, जिसके अंदर 4 डेड हैं और 37 एडमिशन अभी बर्न आईसीयू में हो चुके हैं। सर, आप लोगों के पास इस घटना की जानकारी किस समय आ गई थी और किस समय आप लोग अलर्ट हो गए? एक्चुअली मैडम, जैसे ही हमें 4:30 बजे इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, और उसके बाद में हम लोगों को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली तो 6 बजे हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो उसके बाद में बर्न के वार्ड में इनको शिफ्ट कराना और जो भी एज गुड एज पॉसिबल, जितना भी बढ़िया कर सकते हैं उसका हमने अब तक किया है। डॉक्टर्स की कितनी टीमें यहाँ मौजूद हैं? ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए थे, मतलब विद इन 15 मिनट्स और सारे लोग आ गए थे यहाँ पे। तो सभी लोग, क्योंकि बर्न में बहुत लिमिटेशन रहती है ट्रीटमेंट की, तो बेसिकली सबसे पहले तो उनको बर्न वार्ड में भेजना पड़ता है, उसके बाद में फर्दर मैनेजमेंट होगा। क्या जानकारी आप लोगों के पास आई कि क्या हुआ है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है या कैसे ब्लास्ट हुआ है? एक्चुअली जो बताया गया उस हिसाब से कोई गैस टैंकर है जिसका ब्लास्ट हुआ है। तो वहां पे ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से जो आसपास के व्हीकल्स में जो लोग थे वो भी सारे बर्न हो गए और उन लोगों को स्केप आउट होने का वहां पे चांस नहीं मिला। शुक्रिया सर। तो जिस तरीके से सर ने बताया कि अभी 41 जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, हालांकि 4 की मौत हो चुकी है इस पूरे हादसे में। फिलहाल अभी भी मैं इमरजेंसी के बाहर मौजूद हूँ। कैमरा सहयोगी को कहूंगी कि जरा नजारा एक बार इमरजेंसी वार्ड का दिखाइए कि यहाँ पर देखिए परिजन बाहर मौजूद हैं। परिजनों की हालत गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से जो हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं वो हादसा अपने आप में ही दुखनीय तो कहूंगी मैं, क्योंकि अभी तक मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। जिस तरीके से टैंकर ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्टिंग के बाद जिस तरीके से एक ब्लास्ट ने अपनी चपेट में लिया है, ट्रक गए हैं, गाड़ियां गई हैं, या मैं कहूं कि जो आसपास में जो लोग खड़े थे वो इसकी चपेट में आए हैं। हालांकि इमरजेंसी की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की टीम लगातार यहां पर मौजूद है। किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है कि जो बेस्ट हो सकता है, जो एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ से बेस्ट हो सकता है, वो सुविधा मुहैया कराने की एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ से, डॉक्टर्स की टीम की तरफ से, नर्सिंग स्टाफ की तरफ से कार्यवाही की जा रही है। सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम सुबह से ही आपको लगातार अपडेट दे रही है कि क्या कुछ यहाँ की स्थिति बनी हुई है। खैर, मैं भी आपको पल पल की अपडेट देती रहूंगी। आप हमारा समाचार के पेज से जुड़े रहिए। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं सर, आपको इस हादसे की जानकारी किस समय मिली और आप यहाँ आए, यहाँ की स्थिति कैसी है? देखिए, हादसे की जानकारी मिलते ही तुरंत मैं एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचा। ये हादसा करीब 5:30 बजे का सुबह बताया जा रहा है और जिस तरीके से एक केमिकल के ट्रक में और कंटेनर के अंदर जो टक्कर हुई और उस टक्कर से ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है। लगभग अभी तक यहाँ तक 30 से 40 लोगों को लेके आए हैं जो घायल अवस्था में काफी ज्यादा जुलस से गए और 10 से 15 लोगों की अब तक की जो नेकी खबर आ रही है। बहुत बड़ा हादसा है। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि जो घायल है उनको स्वस्थ करे। और इस स्थिति के अंदर हम जिस तरीके से जैसे सूचना मिली, ये रिंग रोड से जैसे ही उतरते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के आसपास का 5:30 बजे का हादसा रहा, जिसमें सुबह ये था कि ब्लास्ट जब हुआ वो इतना भयानक था कि 10 से 15-20 किलोमीटर तक की जो दूरी थी उस तक ये बहुत बड़ा एक जो आवाज थी लोगों से पूरी तरीके से वहां होने के बाद में लगभग 500 मीटर जा के लोगों को फोन किया। विधानसभा क्षेत्र के भी और भी बहुत सारे लोग हैं
हम पूरी तरीके से जैसे ही पता चला यहाँ पे पहुंचे। डॉक्टर्स की टीम किस तरीके से लगी हुई है, कितने, अगर आपको कुछ मालूम हो, कितने डॉक्टर्स लगे हुए हैं? देखिए, डॉक्टर्स की अभी मेरी सभी डॉक्टर से लगभग बात हुई है। मैं वन वार्ड में भी जाके आया हूँ। जो भी जितना भी महकमा था SMS हॉस्पिटल का, सरकार के निर्देशानुसार उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे लगा दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता चला, वो भी इस विजिट के ऊपर निकले हुए हैं। वो यहाँ पे भी आएंगे, शायद घटनास्थल पे गए हैं। पूरे आला अफसर, कलेक्टर, सब लोग घटनास्थल के ऊपर भी हैं। अभी 30 से 35 लोग यहाँ पे हैं और अभी जो लोग और भी घायल अवस्था में उनको भी यहाँ पे लाया जा रहा है। हम पूरी तरीके से मुस्तैद होकर डॉक्टर्स की टीम के साथ में मिलके उनके इलाज के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत। क्या कोई हादसा हो सकता है या कोई लापरवाही हो सकती है किसी तरीके की? देखिए, अब ये तो पूरी जानकारी होने के बाद में ही पता चल पाएगा, मगर मैं इतना से कह सकता हूँ कि सुबह सुबह का जो टाइम रहता है उसमें एक जो नींद का टाइम रहता है, हो सकता है उसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। और इसकी पूरी जानकारी तो अभी जानकारी सूत्रों के माध्यम से पता चलेगी। घटनास्थल के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी जानकारी आने के बाद में आपको बताएंगे। सर, तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर कैलाश वर्मा। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि सुबह 5 बजे हादसा हुआ और हादसे के वक्त जिस तरीके से, देखिए, नींद का पहर भी हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ मौजूद हूँ, जो बर्न वार्ड है उसके बाहर में मौजूद है। यहाँ पे परिजन भी मौजूद है, तमाम जो लोग हैं वो भी मौजूद है। स्थिति आप मेरे साथ देख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मैं यहाँ आपको ज्यादा घटनाक्रम के बारे में जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन हालात अभी यही है कि परिजन मौजूद हैं। इस समय जो है किसी से बात नहीं की जा सकती, क्योंकि जो हादसा सुबह सुबह जयपुर शहर में हुआ है बेहद ही भीषण हादसा। मैं कहूंगी कि 40 से अधिक लोगों की जो सूचना आ रही है, 41 भी पहुंची, धीरे धीरे वो आंकड़ा बढ़ रहा है और मरने वालों की जो संख्या है कहीं ना कहीं वो भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ मैं इधर भी आपको दिखाऊंगी कि देखिए, परिजनों के जो चेहरे हैं ना, इस समय खैर किसी से बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन स्थिति का अंदाजा आप कैमरे की तस्वीरों से लगा सकते हैं। जब सुबह किसी के घर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जिस समय हम चाय पीने का समय होता है, हमारा उठने का समय होता है, उस समय अगर किसी के घर में ये सूचना पहुंचती है, ये खबर पहुंचती है कि आपके घर का जो सदस्य है, जो व्यक्ति है, वो इस दुनिया में नहीं रहा है या उसके साथ ऐसा हादसा हो गया है, तो आप उस स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट पल पल की आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए, इसके बाद भी जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे पूरी। फिलहाल की जो स्थिति है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बर्न वार्ड के बाहर मैं मौजूद हूं और तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे साथ की स्थिति है बेहद ही नाजुक बनी हुई है। सुबह से ही आपको अपडेट दे रहे हैं। जिस तरीके से जयपुर शहर में एक बड़ा हादसा हुआ है, अल सुबह ही ये हादसा हुआ है, जहां 41 लोगों की सूचना आ रही है अभी कि इसमें हताहत हुए हैं। कई टैंकर्स, जो टैंकर में ब्लास्ट हुआ है उसमें ट्रकों को अपनी चपेट में लिया है, गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया है। इवन जो वहाँ आसपास का जो क्षेत्र है, कहा जा रहा है, अभी मेरी जो बगरू विधायक उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि जो ब्लास्ट हुआ उसकी आवाज़ इतनी भीषण थी, इतनी तेज़ आवाज़ के साथ वो धमाका हुआ था कि जिसने भी इस धमाके को सुना है वो बेहद ही, मैं कहूँ कि असहनीय भी था। और कहीं ना कहीं जब वो तेज़ धमाका हुआ तो ये लगा कि कहीं ब्लास्ट हुआ है, कहीं सिलेंडर फटा है, इस तरीके की तेज़ भीषण आवाज़ हुई। हालांकि इसके बाद की जो स्थिति है वो अपडेट हम आपको दे रहे हैं। SMS हॉस्पिटल का ही नज़ारा है, फिलहाल बर्न वार्ड के बाहर मौजूद है। थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें थी वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर की थी। तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो परिजनों से पूछा जा रहा है, कुशलक्षेम पूछी जा रही है। थोड़ी देर में गोविंद सिंह डोटासरा का यहाँ PCC चीफ है, उनके आने का भी है। तो फिलहाल तस्वीरें आप मेरे साथ देख सकते हैं, लाइव मैं आपको दिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि जो भी स्थिति है यहाँ की वो पल भर की अपडेट आप तक पहुँचाते रहें। तो ये देख सकते हैं आप, इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा PCC चीफ यहाँ पे आ चुके हैं और फिलहाल बर्न वार्ड के बाहर का नज़ारा है। यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा पहुँच चुके हैं कुशलक्षेम पूछने के लिए। जो हादसा हुआ है उसके कुशलक्षेम पूछने के लिए यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा आ चुके हैं। तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं कि तमाम जो नेता हैं, तमाम जो मंत्री हैं, दौर शुरू हो चुका है हालचाल पूछने का। और कहीं ना कहीं इस हादसे से सभी स्तब्ध है। दुखनीय हादसा हुआ है, जयपुर शहर में बड़ा हादसा हुआ है। जब इतने बड़े हादसे के बाद पूरा का पूरा जयपुर शहर कहीं ना कहीं पूरे के पूरे हादसे से स्तब्ध है, इसीलिए तमाम जो नेता मंत्री हैं सभी यहाँ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हालचाल पूछा जा रहा है परिजनों का। जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ है तो परिजनों के लिए तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल स्थिति बेहद ही, मैं कहूँगी, कहीं ना कहीं दुखनीय है।
राजधानी जयपुर के भाखरोटा इलाके में एक पेट्रोल पंप पर शुक्रवार यानी कि आज सुबह दिल दहलाने वाला भीषण हादसा हुआ है। आपको बता दें कि दो टैंकरों की टक्कर में सड़क पर तबाही का मंजर छा गया। वहीं हादसे में करीब 30 वाहन जलकर खाक हो गए। वहीं 7 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की ओर से की गई है। वहीं मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस हादसे में हुए घायलों का इलाज एसएमएस हॉस्पिटल में जारी है। वहीं प्रशासन ने मरने वाले लोगों का आंकड़ा अभी तक अपडेट नहीं किया है। यह आंकड़ा और भी ज्यादा होने की आशंका है। जानकारी के अनुसार सीएनजी टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था। दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने वो वापस अजमेर की ओर यू टर्न ले रहा था। इसी दौरान जयपुर से आ रहे टैंकर से भिड़ गया। मौके पर कई गाड़ियां ऐसी थी जो रोड पर ही पूरी तरह जली हुई मिली हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स पर पोस्ट कर संवेदना व्यक्त की है। कहा है कि राजस्थान में जयपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इस हादसे में अपना जीवन गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात हुई है। स्थानीय प्रशासन घायलों को तुरंत उपचार प्रदान करने का काम कर रहा है। वहीं घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ये जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, फिलहाल मैं एसएमएस अस्पताल में मौजूद हूं। यहाँ की जो स्थिति है बेहद ही मैं कहूँगी दुखने भी है और कहीं ना कहीं भयावह स्थिति है, क्योंकि अलसुबह जो हादसा हुआ है पूरा का पूरा जयपुर शहर उससे स्तब्ध है। क्योंकि जयपुर शहर में इतनी बड़ी घटना हुई है, जो एलपीजी गैस टैंकर जो कि ब्लास्ट हुआ है, और इस हादसे के बाद से जयपुर में कहूँगी गमगीन माहौल है और सभी के ज़बान पे ये चर्चा है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ है कैसे, क्या कुछ अपडेट है, कितने लोग इस हादसे में अभी तक मर चुके हैं, या कहूँ कि इस हादसे में कितने लोग झुलस गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। फिलहाल एसएमएस अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो नेता है, तमाम जो मंत्री हैं, उनका दौर चल रहा है आने का। सब कुशल क्षेम पूछने के लिए आ रहे हैं मरीजों की। फिलहाल पीछे का जो नज़ारा है, सुरक्षाएं चाक चौबंद की गई है। यहाँ पर किसी भी तरीके की मैं कहूँगी कि ऐसी लापरवाही ना बरती जाए, इसको लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो नेता हैं उनका दौर जारी है। अगर सुबह की मैं बात करूं तो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पीसीसी चीफ जो गोविंद सिंह डोटासरा वो भी इमरजेंसी वार्ड पहुंचे। उन्होंने भी बर्न वार्ड में जाकर लोगों का हालचाल पूछा है, कितने लोगों को बर्निंग हुई है, कितने लोगों को लगी है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। इसके साथ ही मैं बात करूं, बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म यहाँ पर पहुँचे, मैं कहूँ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर पहुँचे। देखिए तमाम जो नेता मंत्री हैं उनका दौर जारी है, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक हादसा हो जाता है जयपुर शहर में, हालांकि जो आंकड़ा भी निकल कर आ रहा है, मौतें जो है 7 हो चुकी है बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन ये कह रहा है कि थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि जिस जो स्थिति है, जिस स्थिति का हम जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि बर्निंग बहुत भयंकर हुई है और हीट जिस तरीके से आई है, जिस तरीके से लोग झुलसे हैं इस पूरे के पूरे हादसे में। अभी भी 28 लोगों की जो उपचार जारी है, लोगों की हालत यहाँ नाजुक बनी हुई है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। खास तौर पर बर्निंग बोर्ड जो है उसमें बिल्कुल ही आवाजाही बंद कर दी गई है, क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा अस्पताल प्रशासन बता रहा है। जो तमाम डॉक्टर्स की टीम यहाँ लगी हुई है, नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ है, कहीं ना कहीं सभी बस यही चाह रहे हैं कि देखिए किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना फैले, इसीलिए सभी को दूर कर दिया गया है। मीडिया हो, चाहे से आम आदमी हो, चाहे से नेता मंत्री हो, सभी को दूर कर दिया गया है कि थोड़े से समय जो है पूरा का पूरा समय जो है, जो लोग झुलसे हैं, जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, उन्हें समय दिया जाए। पूरा का पूरा नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ है, तमाम डॉक्टर्स की टीम। जब उन्हें पता चला कि इतना बड़ा हादसा जयपुर शहर में हो गया है, तो उसके बाद से ही डॉक्टर्स की टीम मैं कहूँगी कि रेगुलर इस चीज़ को देख रही है। और फिलहाल मैं खुद अंदर जाकर आई हूँ, मैंने खुद जो स्थिति देखी है, जिन लोगों को बर्निंग हुई है, जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, क्या दर्दनीय कहूँगी, दुखनीय कहूँगी, और देखा भी नहीं जा रहा था। स्थिति ऐसे फिलहाल पल पल की अपडेट हमारा समाचार आप तक पहुंचा रहा है। और अगर मैं एक बार जिक्र करूं कि सुबह 5 बजे से ही हमारा समाचार के पेज पर आप बने हुए हैं कि हमारा समाचार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। एक बार अगर आप पेज को भी विजिट करेंगे तो पूरा का पूरा घटनाक्रम आपको समझ आ जाएगा। जब ये घटना हो रही थी उस समय की भी लाइव तस्वीरें हमारे पेज पे हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि वहाँ जाकर भी आप एक बार देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा घटनाक्रम समझ आएगा। फिलहाल की जो अपडेट यही है कि मैं इमरजेंसी वार्ड के बाहर मौजूद हूँ। इसके बावजूद जो भी होता है वो आपको पल पल की अपडेट दे दी जाएगी।
अगर आप लोग हाँ भाई साहब ठीक है बताइए नीचे आगे आ जाए तो वो स्टेयर्स ठीक है। में तो ज्यादा सर एक भीषण हादसा जयपुर में देखिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा आज जयपुर में हुआ है। बहुत तकलीफ है और जब हम मिलके आए हैं तो पता चल रहा है कि किस प्रकार स्लीपर बस में सोए हुए व्यक्ति जगह नहीं, उससे पहले आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया और जितने भी घायल आए हैं ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। 20-25 लोग बहुत ही ज़्यादा आग से झुलसे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में इनके इलाज के लिए लगी हुई है। ऐसे हादसे ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकारों को कोई न कोई पुख्ता इंतजामात आगे से करने चाहिए। जो वर्तमान में हादसा हुआ है ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हों, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके और उसके बाद में सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हों। वर्तमान में सरकार, चिकित्सा विभाग के तमाम डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर सभी लगे हुए हैं इस काम में। हमें इस पे इतना ही कहना है कि हम सब साथ में हैं ऐसे हादसों के ऊपर। उनके ऊपर तत्काल कैसे इनको रिलीफ मिले, कितनों की जान बचाई जा सके, कितने जल्दी से जल्दी ठीक हों, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग खड़े हैं जहां भी ज़रूरत हो। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा हादसा है। जो मौतें हुई हैं 1-2 अभी तक जो भी स्थिति बनी है, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, शेष स्वस्थ हों, यही कामना हम तो मालिक से कर सकते हैं। आप सब लोग भी इसको सुबह से कवरेज कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से कोई न कोई ठोस कार्रवाई के लिए हमको एक साथ मिलकर के कोई ठोस कार्रवाई बनानी चाहिए, जिससे आगे ऐसे हादसे नहीं हो। सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ पे आए थे। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है। सर क्या अपडेट है, अब तक कितने मरीज पहुंचे हैं, किस प्रकार की कंडीशन है, मौत कितनी हुई है? देखिए, अब सबको मालूम है भागरोटा के पास में एक सुबह बड़ी दुखद घटना हुई है। एक एलपीजी टैंकर था जिसमें विस्फोट हुआ। उसके कारण से वहाँ जो आसपास बसें थी, जो स्लीपर कोच थे, उसमें आग लगी। और जैसे ही पहले हमारे पास सूचना आई तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट को और सभी अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को सबको इन्फॉर्म कर दिया था। और जैसे ही पेशेंट्स यहाँ पहुँचने चालू हुए, सारी व्यवस्थाएं उस टाइम तक हो चुकी थी। अभी हमारे पास कुल 41 पेशेंट आ चुके हैं। 4 पेशेंट ऐसे थे जो मृत अवस्था में आए थे, काफ़ी से थे, उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। अभी सभी पेशेंट्स को हमने हमारा जो बर्न का वार्ड और आईसीयू था उनमें शिफ्ट कर दिया है। सभी इस दुखांतिका के पेशेंट्स को एक ही जगह हमने रखा है। वहाँ पर जो दूसरे मरीज़ थे, वो पेशेंट्स थे बर्न के जो स्टेबल थे, उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी जो पेशेंट आए हैं इनमें से करीब 8-10 पेशेंट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। अभी एक्चुअल स्थिति की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है। जो भी पेशेंट 60-70% से ज़्यादा हैं उनके लिए पूरे प्रयास जारी हैं। एक दुखद घटना है और हमारी तरफ से पूरा प्लास्टिक सर्जरी बर्न वार्ड लगा हुआ है। जनरल सर्जरी के सारे डॉक्टर्स को हमने कॉल कर लिया था। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के लोग आ गए थे। नर्सिंग स्टाफ का बहुत अच्छा सहयोग रहा। सुबह 8 बजे सभी स्थानों से हमने नर्सिंग स्टाफ को कैजुअल्टी में और बर्न वार्ड में मूव कर दिया था। तो सारी अभी स्थिति नियंत्रण में है। मरीजों का सारा उपचार हमने चालू कर दिया है। सभी के जो सबसे ज़्यादा दर्द की रहती है, सबके एनाल्जेसिस लग गए हैं, एंटीबायोटिक लग गए हैं, सबके ड्रिप हमने चालू कर दिया है।
सबको जिनको भी रिक्वायरमेंट थी कैथेटराइज कर दिया गया। बाकी और भी जैसी हो रही वो सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर कितने मेरा 7 लोगों की मौत बताई जा रही है अब तक। देखिए, कुछ अभी हमारे पास 4 आए थे, 2 पेशेंट ऊपर गए थे, वो काफ़ी सीरियस हैं, उनका अभी CPR चल रहा है, अभी उनकी उम्मीद कम है। अभी जो सूचना ये 1-2 पेशेंट शायद SMS के बाहर भी हैं जो डेड बॉडी आई हैं, तो अभी आने वाले समय में पूरी स्थिति साफ़ हो जाएगी। मैं मीडिया के माध्यम से एक तो मीडिया को भी कहना चाहूँगा कि ये ऐसी दुखद घटना है, इसमें कियोस नहीं करते हुए अपना जो बर्न वार्ड और ICU है वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि वहाँ सभी लोग कोई भी नहीं पहुँचे, ताकि क्योंकि इतने सीरियस पेशेंट्स हैं उनमें इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है और थोड़ी सी अव्यवस्था भी रहती है। तो मेरा मीडिया कर्मियों से भी निवेदन है और मीडिया के माध्यम से मेरा जो हमारे विशेषजन हैं उनसे भी आग्रह है कि अभी इसको देखते हुए बर्न वार्ड और ICU में अभी भीड़ नहीं करें। अभी हमने निर्देश जारी किए हैं कि वहाँ अंदर किसी को भी नहीं जाने दें, इससे पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है और कार्य करने में भी असुविधा रहती है। सर अब तक और रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आप लोग यहाँ पे आए हैं, कितने डेड बॉडी आ चुकी है अभी लोग, कुछ अगर फिगर पूरा देश पाए? अभी मैंने बताया अपने पास 42 पेशेंट्स हमारे यहाँ से एंट्री हो चुके हैं, जिसमें से 4 डेड पेशेंट थे। ऊपर हमने 34 पेशेंट्स ऊपर आ गए थे, उसमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनके बहुत कम बर्न हुआ था, वो एडमिट हो गए थे, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग और उसके बाद में वो अपनी इच्छा से चले गए हैं। अभी हमारे पास 28 पेशेंट जो ICU और वार्ड है उसमें भर्ती हैं, है ना। और इसको अपनी अव्यवस्था भी नहीं रहे और आप लोगों तक भी जानकारी रहे। हम कोशिश करें कि हम 1-1.5 घंटे में जैसे भी हमारा सूचनाएं आती हैं आपको रेगुलर इसका अपडेट देते रहेंगे। एक बार मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस घड़ी में थोड़ा सा शांति रखें और ऊपर भीड़ नहीं करें, और बाकी लोगों से भी यही है कि एक बार इसको नहीं करें। VIP से भी यही मेरा नम्र निवेदन है कि एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाएं। इनकी सूचना हमने एक कंट्रोल रूम बना दिया है, जो हमारा मैट्रन ऑफिस है, वहाँ हमने IT टोली पूरी बिठा दी है, वहाँ नर्सिंग स्टाफ को लगा दिया है और इसको सर्कुलेट भी कर दिया है। किसी को भी पेशेंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो उस नंबर पे कॉल करके अपने पेशेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। राजधानी जयपुर में अजमेर रोड पर आज सुबह 5:30 बजे बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया। दर्दनाक हादसा ऐसे हुआ कि एक टैंकर जो कि अजमेर की तरफ से आकर वापस यहाँ अजमेर रोड पर टर्न ले रहा था, उसी दौरान एक केमिकल या गैस से भरे हुए टैंकर और ट्रक के बीच में यहाँ पर भिड़ंत हो जाती है। भिड़ंत इतनी भयानक थी कि कुछ ही सेकंडों में जो गैस थी टैंकर में वो आग पकड़ लेती है और तय करीबन 400 मीटर तक उस आग का दायरा फैल जाता है। इतना ही नहीं, टैंकर के पीछे आ रही एक स्लीपर बस जो निजी बस थी वो भी आग की चपेट में आ गई, तो वहीं एक रोडवेज की बस जयपुर की तरफ से आ रही थी वो भी चपेट में आ गई। अगर कुल मिलाकर बात करें और इस हृदय विदारक घटना को अगर देखते हैं, तय करीबन 35 से 40 ऐसे वाहन हैं जो आग की चपेट में आए हैं। अभी तक फिलहाल बताया जा रहा है कि SMS में जो घायल व्यक्ति है या जो झुलसे हुए व्यक्ति हैं उनको उपचार के लिए भेज दिया गया। एक बार मैं पूरा दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं वो अग्निशमन की गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर जो लोग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं। जिस प्रकार लगभग 25 से 30 दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची है। SDRF NDRF की टीम भी रेस्क्यू करने के लिए तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंची। यहीं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए एक बार फिर नजर आए। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जैसे ही सूचना लगी, सूचना लगने के बाद वो तुरंत जयपुर के SMS अस्पताल पहुंचे और SMS अस्पताल पहुंचकर वहां पर जो घायल व्यक्ति
थे, घायल व्यक्तियों की जानकारी ली और उसके बाद में खुद कैबिनेट मंत्री जवाहर सिंह मैडम, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा सहित जो तमाम जनप्रतिनिधि थे वो तमाम जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचे। और अभी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो 5:30 बजे से यहाँ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग थे उन लोगों को जो झुलस गए थे उन लोगों को बाहर निकालकर आसपास के निजी अस्पताल जो थे निजी अस्पतालों में पहुंचाया गया ताकि समय पर जो झुलसे हुए व्यक्ति हैं उन झुलसे हुए व्यक्तियों का उपचार हो सके। ये देखिए, ये दृश्य कहीं ना कहीं व्यक्ति को देखकर हृदय विदारक घटना जो आती है वो सामने आती है। दृश्य आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो गाड़ियां हैं, मैं अभी जो घटना स्थल है उस घटना स्थल से करीबन 200 से 250 मीटर की दूरी पर स्थित हूं और वहां से आपको ये दृश्य दिखा रहा हूं। अगर जिस समय ये आगजनी की घटना हुई थी आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक ये घटना हुई होगी। तुरंत प्रभाव से जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो तुरंत जैसे ही उनको जानकारी मिलती है स्थानीय लोग मौके पर पहुँचते हैं और जो झुलसे हुए व्यक्ति हैं उन झुलसे हुए व्यक्तियों को बाहर निकालते हैं। एक बार इन गाड़ियों की हालत देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो दुर्घटना है ये नेशनल हाईवे 48 पर आज हुई है। आगे का दृश्य भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार जो पुलिस प्रशासन है, मेडिकल्स की टीमें हैं, SDRF, NDRF, वो तमाम प्रकार से कोशिश कर रही हैं कि किसी न प्रकार से इसे क्योंकि जो लोग झुलसे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया गया है और जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ जली हैं उन गाड़ियों को भी अब जो क्रेन है उन क्रेन की मदद से यहाँ पर हटाया जा रहा है ताकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग को तुरंत प्रभाव से अब यहाँ से पुनः चालू कर दे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो क्रेन है, क्रेन की मदद से इनको यहाँ से जो है वो हटाया जा रहा है। ये बहुत ही कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली जो घटना घटी है। हर किसी का मन व्यथित हो रहा है यहाँ के इन दृश्यों को देखकर। हालांकि उस समय क्या कुछ हुआ होगा, वो कैसा मंजर होगा, अगर उस मंजर को देखते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें, जिस समय ये घटना हुई थी उससे महज 5 मिनट बाद में तुरंत प्रभाव से अगर किसी ने इस खबर को कवर किया था तो वो एकमात्र आपका हमारा समाचार था। तुरंत प्रभाव से हमारा समाचार ने इस पूरे घटनाक्रम को डिजिटल मीडिया के माध्यम से लाइव दिखाने की यहाँ से कोशिश की। तमाम सारे दृश्य को हमने आप तक पहुँचाया है और जिस प्रकार देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वाहनों को जो जलकर राख हो चुके हैं उनको यहाँ से हटाने का लगातार प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार उनको हटाया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो तय करीबन यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर तक के दायरा जो है वहाँ तक पूरा हाईवे यहाँ पर जाम पड़ा है। मेडिकल्स की जो टीम है, मेडिकल्स की टीम यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है और देख रही है। देखिए, ये वो आपको बताएंगे, ग्राउंड जीरो पर लेकर आए हैं आपको। ये वो टैंकर था जिसके अंदर से जो आगजनी की जो घटना हुई है ये वो टैंकर था और वो पीछे जो ट्रेलर आप देख रहे हैं ये वो ट्रेलर था। इन दोनों के बीच में यहाँ पर भीषण भिड़ंत होती है और यही वो जगह थी, यही वो मंजर है जिसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी जगह पर क्योंकि ये जो कट है ये भांकरोटा से महज 500 मीटर की दूरी पर अजमेर की तरफ का ये जो कट है ये बना हुआ है। आगे भी आपको लेकर चलेंगे बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि ये आज की बड़ी जो घटना है, बड़ा ही दर्दनाक जो मंजर है वो दर्दनाक मंजर आप देख पा रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है यहाँ से
और ये मंज़र देखकर ये वो जगह है और यहीं पर वो मंज़र जो था वो मंज़र कहीं ना कहीं प्रारंभ हुआ था। अब हाईवे को खोलने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार यहाँ पर जो जेसीबी है, जेसीबी के माध्यम से जो मलबा है इस मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए इसके साथ ही आपको आगे भी मैं लेकर चलूँगा। ये वो कट है जिस कट पर ये जो घटना है ये घटना हुई है। मैं कहूँगा ये जो मंजर का परिदृश्य आज यहाँ पर जो देखने को मिला है, यहीं से अजमेर रोड से आने वाले वाहन जो वापस घूमकर अजमेर की तरफ जाते हैं या यूं कहूं कि वो वापस घूमकर रिंग रोड के ऊपर से होते हुए आगरा जाते हैं, तो यहीं से वो जो साधन हैं वो घूमते हैं। और आज सुबह 5:30 बजे के लगभग जो ये घटना घटी, ये घटना कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली घटना है। इतना ही नहीं, आपको आगे भी मैं लेकर चलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो पूरा मंजर है, आखिर में वो सुबह का जो दृश्य हुआ होगा, सुबह जो मंजर हुआ होगा वो कैसा मंजर हुआ होगा। आगे भी मैं सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आगे का वो परिदृश्य भी देखिए। हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर आए हैं कि किस प्रकार सुबह ये जो दुर्घटना हुई, किस प्रकार ये दुर्घटना हुई, आखिर दुर्घटना के पीछे कारण क्या रहा। कारण देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यहाँ पर जो ट्रेलर था, ट्रेलर और टैंकर के बीच में ये एक भिड़ंत होती है और भिड़ंत होते ही यहाँ पर आग जनी की घटना हो जाती है। जिस जगह ये घटना हुई है उससे महज 100 मीटर की दूरी भी नहीं कह सकते, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। उधर की साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप है। यानी जिस जगह पर जो घटना हुई है, जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ से 100 मीटर के दायरे में 3 पेट्रोल पंप है। गनीमत ये रही कि किसी भी एक पेट्रोल पंप में ने आग नहीं पकड़ी, वरना ये मंजर और भी खतरनाक हो सकता था। बताया जा रहा है कि करीबन दर्जन भर जो लोग हैं उनकी हालत गंभीर है। 5 से 7 लोगों की मौत की खबर भी एसएमएस अस्पताल से मिल रही है। वहीं पर दर्जनों जो लोग हैं उनके झुलसने की खबर भी सामने आई है। यहीं से पीछे से आ रही एक रोडवेज बस भी आग के चपेटे में आ गई। अब उस रोडवेज बस में कितनी सवारियां थी, हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। हाईवे को खोलने के लिए यहाँ से उनको हटाया जा रहा है। हम दूसरी गाड़ी की तरफ भी आपको लेकर चलेंगे, जिस गाड़ी में सवारियां थी, कितनी सवारियां थी अभी ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। देखिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी भी आग की चपेट में आई है और इसी के पास में जो पुलिस प्रशासन के द्वारा हाईवे से हटाकर जो गाड़ी को दूसरी तरफ खड़ा किया गया है, ये रोडवेज की बस है। इस रोडवेज की बस में भी कितनी क्या सवारियां होगी, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। राजस्थान रोडवेज की ये बस बताई जा रही है। कितनी इसमें सवारियां थी, कितने लोग इसमें झुलसे हैं और कितने लोग इससे निकलकर बाहर निकले हैं, अभी ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन जिस प्रकार जो घटनाक्रम आज राजधानी जयपुर के नेशनल हाईवे पर हुआ है, कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाला घटनाक्रम है। लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो झुलस गए लोग हैं उनका जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और जल्द से जल्द अपने घर जाए। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि 5 से 7 लोगों की झुलसने से मौत हो गई है। हालांकि अभी कितने लोग एसएमएस में गंभीर स्थिति में हैं उनका अभी उपचार चल रहा है, क्योंकि दर्जनों जो लोग हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि ये एक छोटी घटना नहीं है, एक बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति किस प्रकार से जो सरकार रोके, ये एक बड़ा सवालिया प्रश्न भी खड़ा होता है। जो यहाँ लोग हैं
वो भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कैसा ये मंजर रहा होगा। ये पूरा परिदृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेनों के माध्यम से हटाया गया है ताकि वापस पुनः जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू कर दिया जाए। वापस जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया है क्योंकि लंबी लंबी जो कतारें हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी हुई है। अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो जगह जो घटना स्थल था, जहाँ पर आज ये बड़ा दर्द और हृदय विदारक जो घटना देखने को मिली है, उससे करीबन 250 मीटर की दूरी तक आप देख पा रहे हैं कि जो छोटे पेड़ पौधे थे वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। किस प्रकार से जो मंजर आज फैला है राजधानी जयपुर में, वो मंजर बड़ा ही दुखदाई है। इतना ही नहीं, आप पीछे तक देख पा रहे हैं, जहां तक हमें करीबन 200 मीटर तक जो दिखाई दे रहा है, ये वो मंजर है जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से ये जलकर राख हो चुके हैं। कितना क्या आज का भयानक ये मंजर होगा। ऐसा दिन, ऐसी सुबह भगवान किसी के लिए लेकर नहीं आए, लेकिन जिस प्रकार से आज नेशनल हाईवे 48 पर देखा गया है, यहीं पास में ही एक निजी कंपनी का ऑफिस है। ये तो गनीमत ये रही कि ये जो घटना हुई, ये घटना अल सवेरे 5:30 बजे के लगभग हुई। अगर हो सकता है अगर ये घटना बाद में हो और इस प्रकार से अगर कोई हो तो ये वो चौराहा है जिस पर जगह है जहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति होती है। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हुए रहते हैं और नज़दीक ही जो डीपीएस एक निजी विद्यालय है, निजी विद्यालय की जो बसें हैं वो भी यहीं से घूमती है। तो एक ये माने कि जो हृदय विदारक घटना तो हो गई, लेकिन इस घटना की ऐसी कभी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार, शासन और प्रशासन को भी इस पर एक कुछ अमल होना चाहिए। लेकिन उससे के साथ में जो मंजर आप देख रहे हैं, ये पौधे हैं, पेड़ हैं, इनका मंजर भी आप देख पाए हैं। इनके मंजर को देखते ही कहीं ना कहीं हृदय जो है वो झकझोर जाता है कि किस प्रकार से ये जो घटना आज राजधानी जयपुर में हुई है, यह हम आपको सीधे लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्योंकि और साथ में आपको बता दें, जिस समय ये घटना हुई थी, सबसे पहले हमने इस घटना की अपडेट दी। घटना की अपडेट जैसे ही मिली शासन और प्रशासन तक, तुरंत प्रभाव से शासन और प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुँचा और तमाम प्रकार से कयास लगाकर वापस नेशनल हाईवे को चालू किया यहाँ पर। और साथ में आपको बता दें कि जो घटना हुई है ये 5:30 बजे के लगभग की घटना है, जो भांकरोटा से महज 500 मीटर की दूरी पर जो रिंग रोड पर चढ़ने वाला जो कट है, उस कट पर ये घटना हुई है। तय करीबन यहाँ पर 3 दर्जन जो लोग हैं, 3 दर्जन लोग यहाँ पर बुरी तरह से झुलसे हैं। 10 से 12 लोग गंभीर स्थिति में एसएमएस अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। वहीं से 5 से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक रिक्शा चालक जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह है आज की इस बड़ा जो दुर्घटना हुई है, उनसे बात करने की, इनका ये रिक्शा है, भगवान ने इनको बाल बाल बचाया है, बात करने की कोशिश करेंगे। जब सुबह आप आ रहे थे, क्या मंजर आपने देखा और जिस प्रकार चेहरे पर आप झुलसे हुए भी हैं, क्या मंजर था वो? हम इस रोड पे करीबन यहाँ से 100 मीटर पहले मतलब इस रोड पे चढ़ा, गली से निकल के इस रोड पे चढ़ा। इस रोड पे चढ़ते ही 100 मीटर आगे है ना, जाने के बाद में देखा कि बत्ती मतलब लाल बत्ती आती है। उस लाल बत्ती के पहले मतलब ट्रैफिक लगी हुई थी, ट्रक रुकी हुई थी। उस ट्रक के पीछे मैंने रोका अपनी गाड़ी। रोकने के बाद में मैं अपने राइट हाथ में देखा तो बिल्कुल ही सफ़ेद सफ़ेद कोहरा जैसा है ना दिखाई दिया। देखा तो बिल्कुल गैस की बदबू आ रहा था। मैं देखा यहाँ पे है ना कहीं गैस लीकेज है या गैस टैंकर फट गई है, गैस की बदबू आ रही थी। मैंने सोचा ये बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। फिर यहाँ से उस गाड़ी से मैं अपनी गाड़ी से है ना उतर के भागने का कोशिश किया, भाग रहा था। भागते भागते 2-3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर में ही आग के लपेटा आ गया। उस लपेटे में मेरा मतलब ये शकल झुलस गई और मैंने यहाँ से भाग के करीबन यहाँ से 50 मीटर दूर मतलब भाग के गया।
फिर दोबारा आया तो देख रहे तो हमारे है ना गाड़ी है ना ठुकी हुई है, आगे वाले ट्रक वाले ने है ना इसको पीछे करके इसको ठोक दिया। कितने क्या लोग थे, क्या वो मंजर रहा होगा, कितने लोग निकल के भी बगे दौड़े होंगे? हमारे साथ करीबन 15-20 आदमी भाग रहे थे, कोई झुलसे हुए थे। जी जी हाँ, कितने क्या स्थिति थी उन लोगों की? स्थिति तो बहुत खराब दिख रही थी सुबह, ऐसे लग रहा था कि यहाँ बहुत खतरनाक मतलब ये होने वाला। जी क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न शाह। क्या काम करते हो आप? हम मोना मंडी जा रहे थे सब्जी लेने। जी तो देखा आपने, प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि किस प्रकार का ये मंजर था। इन्होंने अपने रिक्शों को छोड़ा और अपनी जान बचाने की इन्होंने कोशिश की, तभी मंजर आता है। और इनका चेहरा पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे, पूरा चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ नज़र आ रहा है। एक गाड़ी चालक अपने साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मंजर था वो सुबह का जब आप ये गाड़ी लेकर आए थे? क्या हुआ पूरा घटना? क्या हुआ, वो यू टर्न ले रहे थे टंकर वाला, उधर से गाड़ी वाला आया तो टंकर में ठोक दिया, ठोकने से टंकर फट गया, फटने ब्लॉक स्टॉक हो गया। आपके पास कौन सी गाड़ी? हमारे पास RJ19 वाली जी 3009 गाड़ी जी, उसमें सैनिटरी लोड थी। तो हमने तो उधर वो जो जैसे वो अंदर गिरा तो आगे 2-3 गाड़ी खड़ी थी, तो हमने भी पीछे गाड़ी रोक दी। रोकने के बाद मैंने गाड़ी बंद कर दी। जैसे वो आग लगी तो मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं पीछे से जल गया। कितने लोग थे आप गाड़ी? 2। क्या कितने लोग निकल कर भागे? क्योंकि एक स्लीपर बस भी थी, उधर एक रोडवेज बस भी थी, उनका कैसा क्या मंजर? मेरे साथ में तो एक कार वाला था जी, मेरा बंदा इस तरफ भाग गया, मैं उधर खेतों में भाग गया। तो मेरे साथ में एक कार वाला था, वो बता रहा था मेरे पास कार है, 4 व्हीलर गाड़ी, तो वो मेरे साथ साथ भाग के आया था। बस हम 2 ही बंदे थे, और भी भागे थे इधर उधर, मगर हमारे साथ में 2 ही मौजूद थे, 2 आदमी भागे थे बस। किसी ने क्या यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी बचाव का प्रयास किया था ना? ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए रिंग रोड के पास से ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा चुका है, क्योंकि जो 5:30 बजे घटना हुई थी उसके बाद से लगभग अजमेर तक और उधर दिल्ली बाईपास पर पूरी तरह से पूरा जो ट्रैफिक है नेशनल हाईवे 48 है वो जाम पड़ा है। यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी है वो उन्होंने खुद ने मोर्चा संभाल रखा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ट्रैफिक है इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करके रिंग रोड के माध्यम से दूसरी तरफ निकाला जाए। क्योंकि पीछे आप देख पा रहे हैं, साथ ही से कहूँगा कि पूरे को जूम करके दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। क्योंकि करीबन लगभग 6 घंटे का वक्त हो चुका है और इस 6 घंटे के वक्त में जो मंजर आज जयपुर ने देखा है उस प्रकार का मंजर पहले शायद यहाँ के स्थानीय लोगों ने नहीं देखा होगा, जहाँ पर करीबन 35 से 40 गाड़ियाँ हैं वो जल के खाक हो चुकी है। तो वहीं पर बताया जा रहा है कई दर्जनों भर जो लोग हैं वो झुलस गए हैं, जिनका SMS अस्पताल में उपचार जारी है। कहते हैं कि जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो भगवान एक देवदूत बनाकर भेजता है। आज भांकरोटा में जो बड़ी घटना हुई है जिसमें सैकड़ों लोग झुलसे हैं, इन सैकड़ों लोगों में से कुछ लोगों को बचाने के लिए स्थानीय जो नागरिक है वो देवदूत के रूप में आज इन्होंने भूमिका निभाई है, अपने साथ जुड़े हैं। सुबह का जो मंजर था, आपने जिस प्रकार से देवदूत की भूमिका निभाई, आपकी पूरी टीम सक्रिय रूप से, कितने लोगों को निकाल कर आपने हॉस्पिटल तक भेजा? जब सुबह पहला धमाका हुआ तब मैं यही पीछे मेरा गांव में मॉर्निंग वॉक कर रहा था। मैं, मेरे साथ भतीजा, भांजा, हम 3-4 जने थे जी। जैसे मौके पे पहुंचे तो सामने की साइड से 3-4 जने जलते हुए आ रहे थे जी। तो मैं कंबल ओढ़ रखा था, उनकी आग बुझाई, उनको मैंने साइड में बैठाया जी। फिर मैं और आगे जाने की कोशिश किया लेकिन आग बहुत भयानक थी। फिर बाकियों को वहाँ मौके पे पहुँच के वहाँ कुछ पत्थर रख के सीढ़ी नुमा कुछ चीज़ थी, उनको इधर को दया खेत के अंदर, वो सोचा उस आग से थोड़ा साइड में आ जाए। बिल्कुल। फिर मौके पे आके मैंने घर पे फ़ोन किया, 2-3 गाड़ियाँ मंगवाई घर से और कम से कम 20 से 25 जनों को मैंने आसपास के हॉस्पिटलों में छोड़ गया। क्या क्या मंजर था वो, कैसा मंजर था सुबह का जो था? वो बहुत ही दर्दनाक मंजर था, वो याद भी नहीं कर सकता मैं। उसमें क्या, एक जो बस थी उसमें से एक महिला को उतार सके, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी 2.5-3 महीने की, उसको बचा सके, इतने में उसको थोड़ा दूर लेके आए तब तक धमाका हुआ और लगभग बस में जो भी जने थे उनकी चीख पुकारी आ रही थी। 2 बसों की आ रही भाई, 2 बसें यहाँ पर चली है। बिल्कुल, वो दूसरी बस तक तो हम पहुँच ही नहीं सके। एक बस
उसके पीछे जो गाड़ी थी 4 व्हीलर, उसमें 3 जने थे, उनको हमने निकाल लिया। उन तीनों को मैं हॉस्पिटल पहुंचा, उसमें से 2 ज़्यादा झुलस गए, एक थोड़ा कम था, उसको मैं अपने साथ ही बांगरोटा के पास में कंदोई हॉस्पिटल है, वहाँ मैं ही छोड़ के आया था उनको। प्रशासन कितनी देर बाद यहाँ पर पहुँचा? प्रशासन लगभग 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक यहाँ पर ना तो कोई एम्बुलेंस थी, मुश्किल से 5 से 7 जने जो नोकल थाने के यहाँ के जो स्टाफ था वही मौके पे आया, और उसके अलावा ना तो कोई दमकल थी, ना कोई एम्बुलेंस थी, ना कोई और सुविधा थी। हमने हमारी खुद के ऊपर ही गांव वालों के फ़ोन किया, फिर और जने आए, जितनी भी हमसे मदद होगी वो कर पाए। देखिए ये बड़ा भयानक मंजर था, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान किसी ना किसी व्यक्ति को देवदूत के रूप में भेजते हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो देवदूत बनकर यहाँ पर आए। ये वो चेहरा है जिन्होंने करीबन 25 से 30 लोगों की आज जान बचाने की यहाँ पर कोशिश की है, भरसक प्रयत्न किया है। अपने आप को भी इन्होंने भूला दिया कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी जल सकता हूँ। जलते हुए ट्रकों में, जलती हुई बसों में, जलते हुए वाहनों में से लोगों को बाहर निकाल कर हॉस्पिटल पहुँचाने का इस देवदूत ने जो काम किया है, ये काम बड़ा ही सराहनीय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शहर के भाखरोटा थाना इलाके में अजमेर हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास खड़ी सीएनजी के गैस टैंकर में धमाके के साथ भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि घटना अलसुबह हुई, जहां एक के बाद एक दर्जन वाहनों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। बता दें हादसे में कई छोटी बड़ी गाड़ियां आग के लपेटे में आ गई, तो वहीं आग से दर्जनों लोगों के झुलसने की खबरें भी सामने आई। इसके बाद आपको बता दें घायल लोगों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 7 लोगों के दम तोड़ने की खबरें सामने आ रही थी, तो वहीं अब मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बता दें कि एक और व्यक्ति की इस आग में झुलसने से मौत हो गई है, तो वहीं शवों को धीरे धीरे एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में लाया जा रहा है। आपको बता दें जिसमें सिर्फ कुछ जले हुए अंगों को भी अभी लाया गया है। ये जो अपडेट आप तक सुबह से हमारा समाचार पहुंचा रहा है, तस्वीरें आपको हमारा समाचार के पेज पर देखने को मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने पुष्टि की है कि 8 लोगों की अभी तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भजनलाल समेत कई नेताओं ने इस पूरे मामले पर दुख जताया है। वहीं डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया समेत कई पुलिस अधिकारी और कई थानों का पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा है, इवन मौजूद भी है। वहीं आपको बता दें कि सीएनजी टैंकर में गैस लीक होने के बाद विस्फोट हुआ, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में एक तेज आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं आग की चपेट में आकर एक पाइप फैक्ट्री और एक पेट्रोल पंप भी जलकर राख हो गए। वहीं आपको बता दें कि कई दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और आग को बुझाया गया है। वहीं धीरे धीरे आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से अजमेर जयपुर हाईवे को डाइवर्ट किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर संवेदना भी व्यक्त की है। वहीं राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं, उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट की है। इसके साथ ही जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। आपको बता दें कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं, ये भी कहा है उन्होंने। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए के सहायता भी दी जाएगी। वहीं आपको बता दें तमाम जो अपडेट्स सुबह से हम दे रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनके माध्यम से सुबह से हम बता रहे हैं अलसुबह ये हादसा हुआ है, जो गैस टैंकर फटा, उसके बाद जितनी आग जनी, या मैं कहूँ कि आग तेजी से फैली और आग ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया है। हालांकि घायलों का उपचार जारी है एसएमएस अस्पताल में, और वहां से भी सुबह से जो अपडेट्स आपको दे रहे हैं कि तमाम नेता मंत्रियों के पहुंचने का दौर जारी था एसएमएस अस्पताल में। इसके साथ ही थोड़ी सी और अपडेट दे दें आपको कि सुबह से ही खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे, वहां भी उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने एसएमएस अस्पताल का भी दौरा किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बात करें या डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की बात करें, गृह मंत्री बात करें जवाहर सिंह बेढम, वो भी वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही हम बात करें कि विधायकों का भी वहां दौर रहा। प्रशांत जी की बात कर लूँ या मैं बात करूँ कि डॉक्टर कैलाश वर्मा, तमाम जो नेता मंत्रियों का कुशल क्षेम पूछने का दौर था, या मैं बात करूँ कि कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी वहां
पहुंचे, उन्होंने भी घायलों की कुशलक्षेम पूछी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त है। लेकिन ये एक बड़ा हादसा हुआ है जयपुर शहर में, जब अल सुबह लोग चाय पी रहे थे या अल सुबह जो लोग उठे और उन्हें एक तेज धमाका जो भाकरोटा इलाके में सुनाई दिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे से सभी स्तब्ध रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हादसा हुआ होगा वो कितना भीषण था। और इस हादसे के बाद जो ट्रकों के चिथड़े उड़े या मैं कहूँगी गाड़ियों के चिथड़े उड़े, कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक सोचनीय विषय है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, आखिरकार में किसकी लापरवाही थी। खैर कुछ और अपडेट्स देंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारा समाचार के साथ। राजधानी जयपुर में अजमेर रोड पर आज सुबह 5:30 बजे बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया। दर्दनाक हादसा ऐसे हुआ कि एक टैंकर जो कि अजमेर की तरफ से आकर वापस यहाँ अजमेर रोड पर टर्न ले रहा था, उसी दौरान एक केमिकल या गैस से भरे हुए टैंकर और ट्रक के बीच में यहाँ पर भिड़ंत हो जाती है। भिड़ंत इतनी भयानक थी कि कुछ ही सेकंडों में जो गैस थी टैंकर में वो आग पकड़ लेती है और तय करीबन 400 मीटर तक उस आग का दायरा फैल जाता है। इतना ही नहीं, टैंकर के पीछे आ रही एक स्लीपर बस जो निजी बस थी वो भी आग की चपेट में आ गई। तो वहीं एक रोडवेज की बस जयपुर की तरफ से आ रही थी वो भी चपेट में आ गई। अगर कुल मिलाकर बात करें और इस हृदय विदारक घटना को अगर देखते हैं, तय करीबन 35 से 40 ऐसे वाहन हैं जो आग की चपेट में आए हैं। अभी तक फिलहाल बताया जा रहा है कि एसएमएस में जो घायल व्यक्ति है या जो झुलसे हुए व्यक्ति हैं उनको उपचार के लिए भेज दिया गया। एक बार मैं पूरा दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं वो अग्निशमन की गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर जो लोग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं। जिस प्रकार लगभग 25 से 30 दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू करने के लिए तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंची। यहीं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए एक बार फिर नजर आए। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जैसे ही सूचना लगी, सूचना लगने के बाद वो तुरंत जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे और एसएमएस अस्पताल पहुंचकर वहां पर जो घायल व्यक्ति थे, घायल व्यक्तियों की जानकारी ली और उसके बाद में खुद कैबिनेट मंत्री जवाहर सिंह मैडम, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा सहित जो तमाम जनप्रतिनिधि थे वो तमाम जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचे। और अभी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो 5:30 बजे से यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग थे उन लोगों को जो झुलस गए थे उन लोगों को बाहर निकालकर आसपास के निजी अस्पताल जो थे निजी अस्पतालों में पहुंचाया गया ताकि समय पर जो झुलसे हुए व्यक्ति हैं उन झुलसे हुए व्यक्तियों का उपचार हो सके। ये देखिए, ये दृश्य कहीं ना कहीं व्यक्ति को देखकर हृदय विदारक घटना जो आती है वो सामने आती है। दृश्य आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो गाड़ियां हैं, मैं अभी जो घटना स्थल है उस घटना स्थल से करीबन 200 से 250 मीटर की दूरी पर स्थित हूँ और वहाँ से आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। अगर जिस समय ये आगजनी की घटना हुई थी आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक ये घटना हुई होगी। तुरंत प्रभाव से जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो तुरंत जैसे ही उनको जानकारी मिलती है स्थानीय लोग मौके पर पहुँचते हैं और जो झुलसे हुए व्यक्ति हैं उन झुलसे हुए व्यक्तियों को बाहर निकालते हैं। एक बार इन गाड़ियों की हालत देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो दुर्घटना है ये नेशनल हाईवे 48 पर आज हुई है। आगे का दृश्य भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार जो पुलिस प्रशासन है, मेडिकल्स की टीमें हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ, वो तमाम प्रकार से कोशिश कर रही हैं कि किसी न प्रकार से इसे क्योंकि जो लोग झुलसे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया गया है और जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ जली हैं उन गाड़ियों को भी अब जो क्रेन है उन क्रेन की मदद से यहाँ पर हटाया जा रहा है ताकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग को
तुरंत प्रभाव से अब यहाँ से पुनः चालू कर दे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो क्रेन है, क्रेन की मदद से इनको यहाँ से जो है वो हटाया जा रहा है। ये बहुत ही कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली जो घटना घटी है। हर किसी का मन व्यथित हो रहा है यहाँ के इन दृश्यों को देखकर। हालांकि उस समय क्या कुछ हुआ होगा, वो कैसा मंजर होगा, अगर उस मंजर को देखते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें, जिस समय ये घटना हुई थी उससे महज 5 मिनट बाद में तुरंत प्रभाव से अगर किसी ने इस खबर को कवर किया था तो वो एकमात्र आपका हमारा समाचार था। तुरंत प्रभाव से हमारा समाचार ने इस पूरे घटनाक्रम को डिजिटल मीडिया के माध्यम से लाइव दिखाने की यहाँ से कोशिश की। तमाम सारे दृश्य को हमने आप तक पहुँचाया है। और जिस प्रकार देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वाहनों को जो जलकर राख हो चुके हैं उनको यहाँ से हटाने का लगातार प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार उनको हटाया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो तय करीबन यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर तक के दायरा जो है वहाँ तक पूरा हाईवे यहाँ पर जाम पड़ा है। मेडिकल्स की जो टीम है, मेडिकल्स की टीम यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है और देख रही है। देखिए, ये वो आपको बताएंगे, ग्राउंड ज़ीरो पर लेकर आए हैं आपको। ये वो टैंकर था जिसके अंदर से जो आगजनी की जो घटना हुई है, ये वो टैंकर था। और वो पीछे जो ट्रेलर आप देख रहे हैं, ये वो ट्रेलर था। इन दोनों के बीच में यहाँ पर भीषण भिड़ंत होती है और यही वो जगह थी, यही वो मंजर है जिसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी जगह पर जो, क्योंकि ये जो कट है ये भांकरोटा से महज 500 मीटर की दूरी पर अजमेर की तरफ का ये जो कट है ये बना हुआ है। आगे भी आपको लेकर चलेंगे बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पर, क्योंकि ये आज की बड़ी जो घटना है, बड़ा ही दर्दनाक जो मंजर है, वो दर्दनाक मंजर आप देख पा रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है यहाँ से और ये मंजर देखकर ये वो जगह है, ये वो जगह है। और यहीं पर वो मंजर जो था वो मंजर कहीं ना कहीं प्रारंभ हुआ था। अब हाईवे को खोलने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार यहाँ पर जो जेसीबी है, जेसीबी के माध्यम से जो मलबा है, इस मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए, इसके साथ ही आपको आगे भी मैं लेकर चलूँगा। ये वो कट है जिस कट पर ये जो घटना है, ये घटना हुई है। मैं कहूँगा ये जो मंजर का परिदृश्य आज यहाँ पर जो देखने को मिला है, यहीं से अजमेर रोड से आने वाले वाहन जो वापस घूमकर अजमेर की तरफ जाते हैं, या यूं कहूं कि वो वापस घूमकर रिंग रोड के ऊपर से होते हुए आगरा जाते हैं, तो यहीं से वो जो साधन हैं वो घूमते हैं। और आज सुबह 5:30 बजे के लगभग जो ये घटना घटी, ये घटना कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली घटना है। इतना ही नहीं, आपको आगे भी मैं लेकर चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो पूरा मंजर है, आखिर में वो सुबह का जो दृश्य हुआ होगा, सुबह जो मंजर हुआ होगा, वो कैसा मंजर हुआ होगा। आगे भी मैं सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आगे का वो परिदृश्य भी देखिए। हम आपको ग्राउंड ज़ीरो पर लेकर आए हैं कि किस प्रकार सुबह ये जो दुर्घटना हुई, किस प्रकार ये दुर्घटना हुई, आखिर दुर्घटना के पीछे कारण क्या रहा। कारण देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यहाँ पर जो ट्रेलर था, ट्रेलर और टैंकर के बीच में ये एक भिड़ंत होती है और भिड़ंत होते ही यहाँ पर आग जनी की घटना हो जाती है। जिस जगह ये घटना हुई है उससे महज
100 मीटर की दूरी भी नहीं कह सकते। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, उधर की साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप है। यानी जिस जगह पर जो घटना हुई है, जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ से 100 मीटर के दायरे में 3 पेट्रोल पंप है। गनीमत ये रही कि किसी भी एक पेट्रोल पंप में ने आग नहीं पकड़ी, वरना ये मंजर और भी खतरनाक हो सकता था। बताया जा रहा है कि करीबन दर्जन भर जो लोग हैं उनकी हालत गंभीर है। 5 से 7 लोगों की मौत की खबर भी एसएमएस अस्पताल से मिल रही है। वहीं पर दर्जनों जो लोग हैं उनके झुलसने की खबर भी सामने आई है। यहीं से पीछे से आ रही एक रोडवेज बस भी आग के चपेटे में आ गई। अब उस रोडवेज बस में कितनी सवारियां थी, हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। हाईवे को खोलने के लिए यहाँ से उनको हटाया जा रहा है। हम दूसरी गाड़ी की तरफ भी आपको लेकर चलेंगे, जिस गाड़ी में सवारियां थी। कितनी सवारियां थी अभी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। देखिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी भी आग की चपेट में आई है और इसी के पास में जो पुलिस प्रशासन के द्वारा हाईवे से हटाकर जो गाड़ी को दूसरी तरफ खड़ा किया गया है, ये रोडवेज की बस है। इस रोडवेज की बस में भी कितनी क्या सवारियां होगी, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। राजस्थान रोडवेज की ये बस बताई जा रही है। कितनी इसमें सवारियां थी, कितने लोग इसमें झुलसे हैं और कितने लोग इससे निकलकर बाहर निकले हैं, अभी ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन जिस प्रकार जो घटनाक्रम आज राजधानी जयपुर के नेशनल हाईवे पर हुआ है, कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाला घटनाक्रम है। लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो झुलस गए लोग हैं उनका जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और जल्द से जल्द अपने घर जाए। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि 5 से 7 लोगों की झुलसने से मौत हो गई है। हालांकि अभी कितने लोग एसएमएस में गंभीर स्थिति में हैं उनका अभी उपचार चल रहा है, क्योंकि दर्जनों जो लोग हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि ये एक छोटी घटना नहीं है, एक बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति किस प्रकार से जो सरकार रोके, एक बड़ा सवालिया प्रश्न भी खड़ा होता है। जो यहाँ लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कैसा ये मंजर रहा होगा। ये पूरा परिदृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेनों के माध्यम से हटाया गया है ताकि वापस पुनः जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू कर दिया जाए। वापस जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया है, क्योंकि लंबी लंबी जो कतारें हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जयपुर शहर में एक बेहद ही दुखनीय मैं कहूंगी कि घटना हुई है। सभी जानते हैं क्योंकि तमाम आज टीवी चैनल्स की जो हेडलाइन बनी हुई है, ये जयपुर शहर की घटना भाखरोटा इलाके में एक कहूंगी कि आगजनी हुई है। एक इतनी बड़ी आगजनी हुई है जिसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। कल सुबह से ही हम तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। सुबह का जो वक्त था, मैं कहूंगी कि उन लोगों के लिए बेहद ही दुखद वक्त रहा होगा जिनके घरों में ये सूचना पहुंची कि आज आपका बेटा जिंदा नहीं है, या आज आपकी बेटी जिंदा नहीं है, या आपके घर का कोई सदस्य है, या मैं कहूंगी कि आपके परिवार का कोई प्रियजन आज इस दुनिया में नहीं रहा है। तो ये वो वक्त था जब कहीं ना कहीं सुबह हम उठते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन वो समय चाय पीने का नहीं था, आज ये दुख भरी खबर सुनने का था। फिलहाल मैं मौके पर मौजूद हूँ। भाखरोटा का ये वो पेट्रोल पंप, मैं कहूंगी इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। पीछे हालांकि हम वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि रिफिलिंग हो रही है गैसेस की। और जब ये हादसा हुआ अल सुबह, तो उस समय भी मैं कहूंगी इस ट्रक में से इतना तेज धमाका हुआ था, जो जिस ट्रक में गैस भरी हुई थी उसके आसपास का जो क्षेत्र है, या फिर मैं ये कहूंगी 300 मीटर का जो दायरा आता है, वो पूरा का पूरा इसकी चपेट में आ गया। अल सुबह से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
उन तस्वीरों में आपने जो आग देखी है ना, वो आग सिर्फ आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर, लेकिन आप सोच सकते हैं जो यहाँ रहने वाले हैं, जो मैं कहूंगी कि दर्शक यहाँ पे थे, जिन्होंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा होगा, कितना भयावह दृश्य था। और उसके बाद का जो मंजर था वो हमने देखा है। तमाम जो आसपास के हॉस्पिटल्स है, उन हॉस्पिटल्स का आज का जो नजारा था, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जिसने भी वो चीजें देखी है ना, वो आज बिल्कुल भी रात को सो नहीं पाएगा। क्योंकि मैं मौके पर खड़ी हूँ, सुबह जब एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर का जो दृश्य हमने देखा है, मैं खुद उस दौरान एसएमएस हॉस्पिटल थी जब लोगों को लाया जा रहा था। जो लोग इस गैस कांड में जिन्हें क्षति हुई, जो झुलस गए, उन लोगों को जब एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया या आसपास के हॉस्पिटल्स में लाया गया, जब तस्वीरें सामने आने लगी, उस दौरान की स्थिति मैं आपको बताती हूँ कि जब उन लोगों को, जले हुए लोगों को लाया गया, तो उनके बॉडी पार्ट्स पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, उनकी स्किन बिल्कुल लटक चुकी थी, क्योंकि वो जल चुके थे, क्योंकि वो हादसा था ही इतना भयावह। और अभी फिलहाल पीछे का जो मंजर आप देख रहे हैं कि आगे की जो आवाजाही है बिल्कुल बंद कर दी गई है। मैं मेरे कैमरा सहयोगी को कहूंगी जरा थोड़ा सा दूर का अगर नजारा मैं दूर आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि पूरा का पूरा जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। किसी भी तरीके का जो यातायात है वो यहाँ नहीं चल रहा है। चारों तरफ की जो स्थिति एक बार आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगी तो पीछे भी यही हालात है कि यहाँ पर चारों तरफ जो है रोड बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी वाहन यहाँ से नहीं आ जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस या मैं कहूँ कि वो अधिकारी है जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो मौका मुआयना कर रहे हैं, जो यहाँ पर देख रहे हैं कि हालात अभी किस तरीके के हैं, क्या अभी सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कंट्रोल के अंदर है, नियंत्रण के अंदर है। तो सारी चीजें देख रेख की जा रही है। इसके साथ जो पुलिस की जो व्यवस्था है चाक चौबंद है। यहाँ पर कोई भी, मैं कहूंगी कि जो सुबह का वक्त था और अभी देख लीजिए आप शाम का वक्त हो रहा है, यहाँ पर कोई भी यहाँ से हिला नहीं है, कोई भी गया नहीं है यहाँ से। इसके साथ ही तमाम जो हमारी टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ही आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन जिन मैं कहूंगी कि जो हमारे सहयोगी थे, वे रोहित की बात कर लूं या ओम प्रकाश जी की बात कर लूं या और भी जो लोग हमारी टीम के हम मौजूद थे, वो खुद जिन्होंने ये तस्वीरें देखी थी, खुद उन लोगों ने हमें ये चीजें बताई है कि हम उस स्थिति को नहीं देख सकते थे, हम खुद भी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो मंजर इतना डरावना कहूं कि मैं इतना भयावह कहूं। जब बसों से लोग निकल रहे थे और आसपास की जो गाड़ियां थी, आसपास जो लोग थे वो चपेटे में आए थे, वो लोग जब बाहर निकल रहे थे तो उनकी स्थिति इतनी भयावह, इतनी मैं कहूंगी कि दर्दनीय थी कि उस दर्द को शायद जो देख रहा था वो समझ सकता था। लेकिन खैर अभी ईश्वर से हम यही कामना करते हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है, जो लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, ईश्वर जल्द ही उन्हें स्वस्थ करे और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है उन्हें भी संबल प्रदान करे। खैर तमाम जो मंत्री नेता है उन्होंने भी अल सुबह से ही यहाँ पर मौका मुआयना किया। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे थे। इसके बाद जो तमाम कहूंगी डिप्टी सीएम हो या गृह मंत्री हो, जवाहर सिंह बेडम हो या प्रेमचंद बैरवा हो या दिया कुमारी हो, सभी ने मौके पर आकर स्थिति को जाना, हालचाल को जाना। इसके साथ ही साथ वो हॉस्पिटल्स में भी जाने का दौर शुरू हुआ कि किस तरीके की स्थिति, आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक ट्वीट किया है, उसके माध्यम से भी कहा है कि जिन्होंने भी अपने प्रियजनों को खोया है उसके लिए तो देखिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति दे। इसके साथ ही साथ आर्थिक सहायता राशि की भी घोषणा की। खैर फिलहाल मौके की स्थिति पर हमारा समाचार मौजूद है। सुबह से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको स्थिति इसीलिए दिखा रहे हैं कि ये वही जगह है जहां सुबह ये हादसा हुआ। इस हादसे के दौरान देख सकते हैं कि लगभग 12 घंटे का समय बीत चुका है और इस 12 घंटे में, क्योंकि शाम के 6 बजने जा रहे हैं, 5 बज चुके हैं, 5 साढ़े 5 का समय हो रहा है और जब सुबह जब हम भी उठे थे तो हमने भी यही देखा था कि काश जो आगजनी है, इस आगजनी में लोग बच जाएं, इस आगजनी में किसी को तो भगवान बचा ले। लेकिन खैर इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। अभी हम यही कहेंगे कि स्थिति बेहद ही नाजुक बनी हुई है, लोगों की हालत बेहद ही गंभीर है। एसएमएस अस्पताल हुई, आसपास के अस्पतालों सभी में मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि 150 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की सूचना सामने आ रही है। इसके साथ साथ मरने वालों का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। फिर भी हमारा समाचार एक बार सभी से अपील करता है कि धैर्य बनाकर रखें और जिन परिवारों ने अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को खोया है, उनके लिए हम
संवेदना व्यक्त करते हैं और यही कहेंगे कि ईश्वर अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और जो घायल है वो स्वस्थ रहे, बस यही कहना मैं चाहूंगी। चलिए, कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा राजधानी जयपुर के भांकरोटा में डीपीएस स्कूल के नजदीक आज अल सवेरे सुबह तक करीबन 5:30 बजे के लगभग बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया। दर्दनाक हादसे को हुए 12 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक हाईवे को जाम कर रखा है। क्यों कर रखा है ये चीज भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पीछे का दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरा हाईवे जाम है दोनों तरफ से। उधर 200 फीट बाईपास से लेकर महापुरा मोड़ तक का जो पूरे बीच की रोड है, इसको पूरी तरह से बंद कर रखा है। इसके पीछे कारण यह है, मैं दिखाना भी चाहूंगा आपको, हालांकि उस जगह नहीं जा सकते जिस जगह पर वो कार्रवाई जारी है। यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पर जो एक इंडियन गैस का टैंकर है, वो टैंकर भी उस चपेट में आ गया था। हालांकि गनीमत ये रही कि वो टैंकर ब्लास्ट नहीं हुआ। जैसे ही सूचना मिली प्रशासन को, अग्निशमन यंत्र की गाड़ियों ने उस टैंकर को ठंडा करने के लिए लगातार उसके ऊपर पानी डाला जा रहा था। सुबह से जो दृश्य भी हमने आपको दिखाए थे, जो टैंकर है उस टैंकर से गैस की जो रिफिलिंग है वो दूसरे टैंकरों में की जा रही है। 2 टैंकर विशेष रूप से यहाँ पर मंगाए हैं, उनकी रिफिलिंग की जा रही है। वहीं यहीं स्थित पास में जो पावर हाउस है उसकी लाइट कटौती की गई है। साथ में वहाँ जो अधिकारी है वो भी वहाँ पर मौके पर तैनात है और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस हाईवे को खोलने की कोशिश की जाए। क्योंकि देखिए, आपको बता दें 12 घंटे के लगभग का वक्त हो चुका है, 12 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है। क्योंकि जो घटनाक्रम राजस्थान में आज नेशनल हाईवे पर हुआ है, शायद ही ऐसा किसी प्रकार का पहले कोई घटनाक्रम हुआ हो। आज की जो घटना है ये कहीं ना कहीं मन को झकझोर देने वाली घटना है, हृदय विदारक घटना है। क्योंकि जो कोई भी यहाँ पर आकर इस दृश्य को देख रहा था या सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो जा रहे हैं लोगों के पास में, हर किसी की आंखें नम होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, एसएमएस हॉस्पिटल में अभी तक यहाँ से जो लोग गए थे, जो जुलूस गए थे, उनमें से लगभग 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। गंभीर अवस्था में 10 से 11 लोग एसएमएस अस्पताल में अभी फिलहाल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जारी है। संज्ञान मिलते ही जो सूबे के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और गृह मंत्री जमार सिंह बेडम, बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा सहित तमाम जो जनप्रतिनिधि थे और जो अधिकारी है वो एसएमएस अस्पताल भी पहुंचे। और एसएमएस अस्पताल के साथ में जो घटना स्थल जो है, मेरे से महज यहाँ से अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहां से करीबन 300 मीटर की दूरी पर जो गैस रिफिलिंग है वो रही है। जहां मैं खड़ा हूं उससे आगे आप देख पा रहे होंगे जहां पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। इसी जगह पर ये हृदय विदारक घटना हुई थी, मन को झकझोर देने वाली घटना थी। यही नहीं, वहां पर जब गैस का ब्लास्ट हुआ, जब आग लगी, तो उस आग का दृश्य, आग का मंजर तय करीबन आधा किलोमीटर क्षेत्र में वो मंजर जो था वो फैला था। उसके मंजर में जो भी गाड़ियां चपेट में आई, सभी गाड़ियां जल के राख हो गई। कई लोगों को तो बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला और उनकी मौत गाड़ी में ही हो गई। हालांकि उनको एसएमएस अस्पताल की लेकर गए जहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ है। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पर 1 दर्जन के लगभग जो लोग हैं वो गंभीर स्थिति में हैं, जिनका एसएमएस अस्पताल में लगातार उपचार जारी है। वहीं पर शासन और प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि जो कोई भी इस हादसे का शिकार हुआ है, अगर वो किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो तुरंत प्रभाव से उसका इलाज जारी कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, ये बड़ी ही हृदय विदारक घटना है। हालांकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए भी शासन और प्रशासन लगातार कयास कर रहे हैं और सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं हो रही है तो इन घटनाओं को किस प्रकार से रोका जाए।
क्योंकि नेशनल हाईवे है और जिस हाईवे पर अभी मैं मौजूद हूँ ये नेशनल हाईवे 48 है जो दिल्ली से गुजरात की तरफ जाता है, अजमेर की तरफ जाता है। ये भारत का सबसे व्यस्तम जो है राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार की जो घटना मन को झकझोर देने वाली है, सुबह जब ये दृश्य हम खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे और जब लोगों को बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि देखिए आपको बता दें सबसे पहले अगर पूरे दृश्य की अपडेट शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया वो हमारा समाचार किया, और हमारा समाचार सुबह से लेकर अब तक की जो बराबर जो अपडेट निकल के हमारे सामने आ रही है वो अपडेट हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन